ये देख लो हनु, हट जा बेटा। क्या हो रहा है? बोस है बस बोस करो जा, ढंग से बोस कर दूंगी। नु घूमी कर रहा है? कहाँ कर रहे हो आप बेटा घूमी? हनु घूमी कर रहे है? अनु उठ गया, जल्दी उठ गया। गाड़ी घूमी कह रहा है, गाड़ी घूमी। अच्छा गाड़ी में घूमी हो रही है अनु की। चलो भाई ठीक है। हेलो तो बोल दो अनु, हेलो तो बोल दो। ये पीपी है। ये देखिए यहाँ पे ये हनु लग रहा है बैग साफ करने के लिए, और कर तो मैं रही थी, फिर इसने मेरे से ले लिया था ये कपड़ा, फिर ये खुद करने लग गया था। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बैग पैक, देख ही लिया होगा आपने। और ये बैग पैक किस लिए हो रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं घर पे, गांव में, अपने यहाँ होम टाउन मुजफ्फरनगर यूपी में पड़ता है। यूपी में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, और बुढ़ाना कस्बा है उसके पास में हमारा गांव है। वहाँ पे जाएंगे ससुराल, पहले तो ससुराल जाएंगे हम, मतलब कि मेरे ससुराल, और फिर जाएंगे हम हनु के मामा जी के यहाँ, यानी कि मेरे मायके। और मैं यहाँ पे लगा रही थी बैग, और ये देख लो हनु मेरे से पहले लग जाता है। जो भी मैं काम करती हूँ ना उसमें हनु पहले लग जाता है। फिर मैंने बोला कि बेटा बैग छोड़ दे, टेबल साफ़ कर ले। तो फिर ये टेबल साफ़ करने लग गया था, और फिर टेबल से चला गया सोफे पे, सोफे पे से बेड पे। और ये देखिए ऐसे ही घूमता रहता है ये लड़का। और बस मम्मी ये मम्मी वो। और मैं कपड़े लग रही थी रखने। हनु के पापा तो सोप पे ही थे क्योंकि सुबह निकलना था जल्दी। और वैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने की। पर क्या करूँ, करना तो था ही क्योंकि सुबह ही जल्दी निकलना था। और हनु को भी बीच बीच में हनु भी बहुत परेशान करता रहता है। फिर मैंने इसको बोला कि बेटा आप सफाई कर लो इधर, और मैं कपड़े लगा लेती हूँ। मैंने सारे एक जगह रख लिए थे पहले तो उठा के, और फिर कि बस ये बैग में पैक करने रह जाएंगे। और यहाँ पे सारे कुछ तो मैंने लिफाफे में डाल के रख दिए थे कि लिफाफे उठा के रख दूँगी। बस ज़रूरी सामान सारा देख लिया था मैंने, क्योंकि बहुत सी बार छूट भी जाता है, कितना भी याद कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और फिर यहाँ पे मैं निकाल ली थी हनु के पापा के कपड़े, क्योंकि मैंने अपने और हनु के तो रख दिए थे बैग में। और बस हनु के पापा के रह रहे हैं कपड़े पैक करने के लिए। और ये देखिए हनु कहाँ चढ़ रहा है, मशीन तक चला गया है ये सफाई करने के लिए। इतना काम करता है ये लड़का, ज़्यादा ही करता है कुछ। और ये देखो बस मैं हनु के पापा के कपड़े निकालूंगी, और उनके मैं एक अलग ही बैग में रखूँगी। अपने मैंने इन दोनों में रखे हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान भी था एक बैग में, तो एक बैग में मेरे और हनु के कपड़े हैं, एक में एक्स्ट्रा सामान, और एक में हनु के पापा के कपड़े रखूँगी मैं। बस फिर और देख लो हनु तो लगा है सफाई पे ही। और काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं गए हैं अपने घर पे। दिवाली पे गए थे, दिवाली पे भी मैं अपने ससुराल ही गई थी पहले तो। और फिर हनु की तबीयत हो गई थी ख़राब, कई दिन ये वहाँ पे एक हफ्ता एडमिट रहा था दिवाली के बाद। तो फिर 15 दिन ऐसे ही निकल गए थे इसकी बीमारी में ही। और फिर बस मैं आ गई थी वापस, अपने घर नहीं गई थी मायके अपने, और अब जाऊँगी मैं अपने मायके भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए आज मैं उठ गई हूँ बहुत जल्दी क्या 5 बजे हैं, और मैंने कप में रखा है गर्म पानी। और फिर पूछती हूँ हनु के पापा चाय पीनी, तो उनके लिए बनाऊँगी चाय, और मैं पी लेती हूँ गर्म पानी, क्योंकि सुबह को उठ को मैं गर्म पानी पीती हूँ, हनु के पापा पीते हैं चाय। और 5 बज गए हैं, 5 बजे हैं। और आज उठी हूँ मैं जल्दी क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं गांव में। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो चलिए अभी झाड़ू तो लगा लिया, बस पोछा लगाना रह रहा है। पोछा लगा देती हूँ फटाफट से, और फिर नहा के आती हूँ मैं। और इतना हनु के पापा भी उठ गए हैं वैसे, वो भी फिर वो भी नहा लेंगे। हनु तो नहीं उठेगा, उसे तो सोते हुए को ले जाना पड़ेगा, नहलाऊंगी भी नहीं उसको, बस ऐसे ले जाऊंगी। कपड़े चेंज करने देगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ले जाऊंगी। और अभी क्या करना है, हाँ पहले पोछा लगाना है, फिर नहाना है। और पानी मैंने पी लिया है, चाय पीती हूँ उनसे, पीने नहीं।
बैग भी पैक वैक करके तैयार करके सब कुछ रखा हुआ है, रात ही कर लिया था। और बस अब नहा धो करके निकलने की देर है। 10-15 मिनट में बस गाड़ी वाले के ऊपर बात है कि वो जितनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन हम तो तैयार हो जाएंगे। इतना उसने बोला था कि 5:30-6 बजे तक आ जाऊंगा मैं, अब फिर निकलती हूँ। तो चलिए अभी फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो बना दी है मैंने हम के पापा के लिए चाय। अनु के पापा भी आ गए। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। ये देखिए जी, दूध भी गर्म करके रख के गई थी जब मैं नहाने गई थी। हनु पापा की चाय बना ली थी, दूध पहले गर्म कर लिया था और अब ठंडा हो गया ये बिल्कुल, बस पीना पीना है। और केला ये खा लेंगे, केला केले और भी रखे हैं वैसे, ये मैंने रख लिए हैं। ये यहाँ पे फ्रिज में पड़े पड़े फिर केले सेब है अनार है केले, ये यहाँ पे से सड़ी जाएंगे तो मैं ले लेती हूँ इनको भी, रास्ते में काम आ जाएंगे खाने के लिए। और बस अभी दूध पी के हनु को उठाती हूँ, फिर बाकी सब काम फिनिश। और ये बर्तन है बस थोड़े से, हनु के पापा गए हैं नहाने, वो अभी आ जाएंगे। ये देखो बैग पैक हो गए हैं हमारे, तो वो तो मैंने रात ही करके रख दिए थे। अब ये फल रख लेती हूँ, पानी की बोतल, जरूरी सामान बस ये रख लेती हूँ फिलहाल में। तो चलिए देखिए बस अभी ये सामान रख लो और उसके बाद फिर मैं उठाती हूँ हनु को। और कपड़े तो वो चेंज नहीं करने देगा, फिर ज़्यादा रोएगा, इसीलिए बस मैं इसको ऐसे ही ले लूँगी। देखिए जी हम बिल्कुल ना रेडी हो गए हैं एकदम। कितनी देर से हो रहे हैं वैसे तो 5-10 मिनट होगी, बट अभी तक ना हमारा गाड़ी वाला नहीं आया है। वो पता नहीं रह गया, कहाँ रह गया, उसी की वेट हो रही है बस। मैं पहले कहती कि जितनी जल्दी होगी इतनी जल्दी निकलेंगे इतना ही अच्छा है। गाड़ी वाले की वेट है, बाकी सब तैयार है। मेरे पापा भी तैयार है। कहाँ गए आप? मेरे सारे उसको देख रहे हैं गेट पे बाहर। हनु के पापा तो चल दिए हैं बैग लेकर के, और ये बैग रख के आते हैं इतना, गली में तो इधर नहीं आएंगे गाड़ी वाला, बाहर ही रख के आएंगे। इसको तो चाहिए वैसे ले जाते, पर ये वाला ही है वैसे, खुल जाएगा। बड़े वाली स्टेप ले लो नीचे से। देखो जल्दी है। अनु चलो बाय करो। अनु सो रहा था, इसके पापा उठा के लाई ना, बाहर गली में आके उठ गया। ये डॉगी है, ये भाऊ है। चलो फिर भाऊ है तो ये भैया कहाँ गए? अनु मामा कहाँ है? देखो है डॉगी, कहाँ बोल रहे हैं? और ये देखिए फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे शामली, और रास्ते में ना मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि आज पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने दूध पिया और उसके साथ मैंने कुछ खाया नहीं, बिस्किट वगैरह, सिर्फ एक बिस्किट खाया, और उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। आज मुझे वॉमिटिंग हुई, वैसे तो नहीं होती। और यहाँ देखिए शामली में लॉकडाउन रहता है सैटरडे संडे, और पूरा मार्केट बंद है। और दिन में रास्ते मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और हनु को भी वॉमिटिंग हो रही थी। आज तो मुझे भी हो रही, फिर हनु को भी हो रही, तो हमारी तो हालत दोनों की ख़राब हो गई थी। बस सच में ऐसे हो गया था कि बहुत ही बेकार से हो गया था, इतना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था सच में। और ये देखिए फिर हम आ गए थे अपने गाँव के रास्ते में, और ये हमारे गांव का है रास्ता, मतलब मेरे ससुराल का। और देखिए कितना ग्रीन हरा भरा है ना, ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा लगता है सच्ची में, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए बस थोड़ा सा मैंने ये यहाँ पे शूट किया था, और फिर उसके बाद भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा बस हनु के पापा ने ले लिया था ये। तो यहाँ पे मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे से मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी शूट करने का।
और यहाँ पे देखिए ये बच्चों की चल रही थी मस्ती। ये किट्टू डांस कर रही थी पटड़ी पे चढ़ करके और हनु भी चढ़ रहा था पटड़ी पर ही। और ये शाम के टाइम का है, दिन में तो बस आ करके मैं नहा धो के लेट थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़। फिर मैंने थोड़ी देर में रेस्ट करके हनु को भी नहलाया था, बस फिर ऐसे ही मैं लेट गई थी। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी खाना खा के। और देखिए यहाँ पर ये बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं, किट्टू और हनु। और ये देखिए, और ये देखो हनु के पापा को तो मिल गया था ये घर पे आके काम। ये खाट बहुत ज़्यादा हो रही थी ढिल्ली, झिंगला सी हो रही थी। फिर ये मैं बोली कि मैं इस पर तो लेटा भी नहीं जा रहा, मगर इसको ना खींच दो थोड़ा। और फिर हनु के पापा लग गए थे ये खाट खींचने के लिए यहीं पे। और ये हनु चला रहा था यहाँ पे घोड़ा, किट्टू भी यहीं पे खेल रही थी। और बस इस व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड। और कल को मिलवाती हूँ मैं अपने ससुराल वालों से, मतलब कि कल को बनाऊँगी ससुराल व्लॉग, तो आप कल का व्लॉग ज़रूर देखना।